नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों में गैप की समस्या है, अगर आपके घुटनों में दर्द है, वो दर्द होता है गैप की समस्या की वजह से। आप देख पा रहे हैं इस एक्सरे को, आप भी अपने एक्सरे देख पाएंगे। जो गैप है वो कम हो जाता है। डॉक्टरों की लैंग्वेज थोड़ी उल्टी है, वो बोलते हैं कि गैप आ गया है, बल्कि गैप आता नहीं, गैप चला जाता है। गैप चला जाने का मतलब है ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी आपस में टच हो जाती हैं, और यही घुटनों में दर्द का कारण है। कई लोग पूछते हैं कि घुटनों में दर्द क्यों होता है। घुटनों में दर्द होता है ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी जब मिल जाती हैं तब घुटनों में दर्द होता है। इस वजह से कहता हूँ कि पैदल मत चलो, पैदल चलोगे तो ये हड्डियाँ ज़्यादा घिसेंगी। इस गैप को ठीक करने के लिए जो सामान्य एक्सरसाइज है जो मैंने आप लोगों को बता रखी है वो तो करनी है, पर इस गैप को ठीक करने के लिए स्पेशल जो एक्सरसाइज है आज उसका वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके घुटनों में गैप की समस्या है तो आप सामान्य एक्सरसाइज तो करनी है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा करना है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वे एक्सरसाइज आपको एक्स्ट्रा करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक वो एक्सरसाइज करनी है, और जब धीरे धीरे आदत पड़ जाए तो इसको बढ़ाते हुए आधा घंटा भी करना है। तो आपके घुटनों में गैप की समस्या ठीक होने लगेगी, और जैसे ही ये गैप की समस्या ठीक हो जाएगी फिर घुटनों में अपने आप ग्रिस बन जाएगी। यही कारण है कि पूछते हैं कि ग्रिस कैसे बनेगी। ग्रिस बनेगी घुटनों में जो गैप की समस्या है वो ठीक हो जाए। ये जो घुटने आपको दिख रहे हैं एक्सरे में, आप देख पा रहे हैं, अधिकतर लोगों के अंदर के ओर टच होते हैं, या किसी के बीच में टच होते हैं, या किसी के पूरे चिपक जाते हैं, तो घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। उनको ठीक करने के लिए ही आज का वीडियो है। आइए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें आप ध्यान से देखेंगे, और जो अभ्यास कर चुके हैं वो मेरे साथ कर लेंगे। जिनका शुरू में अभ्यास है वो कम करेंगे। अगर आप शुरुआत में ज़्यादा करोगे तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा तो दर्द बढ़ जाएगा। तो कोशिश करें बिल्कुल सहज रूप से धीरे धीरे हमारे अभ्यास को बढ़ाएं। पहले 10 बार करें, फिर 15 बार करें, तो धीरे धीरे एक सप्ताह में 5-5 बार बढ़ाते बढ़ाते आगे की ओर बढ़े। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आज के वीडियो में सारी एक्सरसाइज ये वेट बांध के करेंगे, क्योंकि गैप की समस्या को ठीक करने के लिए, ये गैप खोलने के लिए ये वेट ज़रूरी हैं। 1-1 किलो के ये वेट हैं, तो आप बांध लीजिए। जो आपके पास है, जो मैंने भेज रखे हैं या आपने कहीं से ख़रीद रखे हैं, ये ज़रूरी है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो 1-1 किलो के वेट आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इन वेट से ही एक्सरसाइज होती है। पहले वीडियो में मैंने ये भी कहा है, अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है ये वेट खरीदने की, तो आप 1 किलो कोई भी वज़न आप बांध सकते हैं, पर वेट आराम से बंधेंगे, आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएंगे। मैंने पहले भी कहा कि आप 1 किलो या तो कोई नमक की थैली ले लो, या सरफ की, मतलब 1 किलो या पानी की बोतल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पर 1 किलो वज़न बांध के हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ये वेट मिल जाए तो बेस्ट है। ये हिलेंगे भी नहीं, ये खुलेंगे भी नहीं, ये डुलेंगे नहीं, इधर उधर डुलेंगे भी नहीं। ठीक है, आराम से पट्टे के रूप में ये बन जाएंगे, और इसको बांध के हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करेंगे जो स्पेशल वेट वाली हैं। ठीक है, अच्छे से खींच के बांध लेना। कई कहते हैं कि वेट कैसे बांधे, जो ऊपर की टेप है ये ऊपर की ओर करेंगे, इसमें हुक में से डाल के, और वापस इसके जो टेप है इसको चिपका देंगे। इस प्रकार से वेट बांध लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब सारी एक्सरसाइज हम वेट बांध के करेंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे वेट बांध के? जिनको गैप ठीक करना है, कई दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, गैप नहीं खुल पा रहा है, तो इस वीडियो पे ज़्यादा फोकस करना कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो हम कर सकते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है, पैर मोड़ेंगे। अब सारी एक्सरसाइज वेट बांध के करेंगे। पैर की पोजीशन ये रहेगी, पंजा अपनी ओर खिंचा रहेगा, पैर हवा में रहेगा, और जितना पैर मुड़े उतना पैर मोड़ लीजिए, और धीरे धीरे पैर को हम सीधा कर देंगे। जितना पैर ऊपर जाए उतना अच्छा है। कई इतना कर पाते हैं, अगर ऊपर की ओर नहीं हो रहा तो इतना भी चलेगा, पर फिर भी जितना पैर सीधा होगा उतना अच्छा है। ठीक है, तो आइए गैप की समस्या को खोलने के लिए, और कुछ हम ज़्यादा भी करेंगे। जो नए हैं वो 10 पे रुक जाएंगे, और जो पुराने हैं जिनको अभ्यास है वो 40 तक मेरे साथ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इसको और भी बढ़ा देना है। 40 तो एक मीडियम है, आप इसको 100 बार भी कर सकते हैं। फिर कभी एक पूरा पैकेज बना देंगे, उसमें हम 100 बार कर लेंगे। अब दूसरे पैर से आप पहले 40 तक ही आ जाइए, कहीं 20 पे अटके पड़े हैं तो 40 तक आ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब दूसरा व्यायाम करेंगे। फिर पैर को उठा लेंगे और अब ये घुटना अपनी ओर खींच लेंगे, जितना खींच पाए, क्योंकि जो मूवमेंट आगे के पैर के करेंगे वो मूवमेंट पीछे नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे पकड़े हैं और पूरा पैर घुमा रहे हैं, वो गलत है, उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। कोशिश करें इस पैर को हम शिथिल कर लें अपने पैर खींच के, और ये आगे का जो पैर है इसकी मूवमेंट चले बस इस प्रकार से, ये हम शिथिल कर लेंगे। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 20 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। पहले क्लॉकवाइज करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से। अगर एक पैर में दर्द है और आप सोचेंगे दूसरे पैर में दर्द नहीं है तो मैं एक पैर से कर लेता हूँ, नहीं, जो भी एक्सरसाइज हो वो दोनों पैरों से करें। अब दूसरे पैर से घुटने को पूरा खींच लेंगे अपनी ओर। करें शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका अभ्यास अच्छा है तो आप इसको 30 बार भी कर सकते हैं, 40 बार भी कर सकते हैं, पर हम अभी इस वीडियो में 20-20 बार ही करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20। रिलैक्स। थक गए हैं तो आराम से लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। फिर अगले एक्सरसाइज करेंगे। 2 एक्सरसाइज हो गई। नंबर 3 एक्सरसाइज करेंगे। अपना ये रोल ले लीजिए, जो नी रोल है, घुटनों के नीचे लगाइए। बिल्कुल घुटनों के नीचे लगा लीजिए और कोशिश करिए डॉट ईसा लगाएं। जितना डॉट ईसा काम करेगा, प्लेन ईसा काम नहीं करेगा। घुटनों के नीचे कभी गांठें नहीं बनेंगी, घुटनों के नीचे कभी मांसपेशियाँ सख्त नहीं होंगी, जकड़न नहीं आएगी। तो ये डॉट ईसा अपने घुटनों के नीचे लगाइए और अपने दोनों हाथ पीछे ऐसे टिका के आगे से पैरों को उठा लेंगे। अब जितने पैर उठे उतने अच्छे हैं, इतने उठे तो इतने सही है। अगर पूरा तान लो पैरों को तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपके जो गैप की समस्या है वो खुलेगी, वो गैप की समस्या ठीक होगी। डॉक्टरों की भाषा पे ध्यान नहीं देना कि गैप आ गया, गैप नहीं आता, इस बात को समझ लेना। गैप आ जाए तो घुटने अपने आप ठीक है, फिर तो दर्द होगा ही नहीं। अगर गैप घुटनों में है, ऑलरेडी ग्रीस है, फिर तो गैप जाने की वजह से ही घुटनों में दर्द होता है। ठीक है, अब तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। उठा लेंगे और 10 बार पहले आगे करेंगे। 1, 2, 3, बिल्कुल आराम से खिंचाव के साथ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो नए हैं वो 10 बार करेंगे, जो पुराने हैं वो 20 बार कर लेंगे। ठीक है, नए हो 10 बार करके नीचे ले आएंगे और जो पुराने हो 20-20 बार करके एक राउंड माना जाएगा वो। अब फिर दोबारा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। इसके आप 2 राउंड से लेके 5 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड तक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 2 राउंड बता रहा हूँ। इसमें एक पूरा लंबा वीडियो बनाऊंगा लगभग 1 घंटे का, जिसमें स्पेशल वेट की एक्सरसाइज होंगी। उसमें जो वो कर लेगा उसका गैप तो खुल ही जाएगा। ठीक है, और यही समस्या है, गैप की समस्या है। तो ये एक्सरसाइज हम बैठ के भी करते हैं और ये एक्सरसाइज हम लेट के भी करेंगे। लेट के किस प्रकार करेंगे? आराम से लेट जाइए और लेट के इसमें भी 2-3 प्रकार की एक्सरसाइज बताएंगे। पहले एक्सरसाइज करेंगे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, मोड़ के और एक पैर उठाएंगे। अब जितना पैर मुड़ रहा है ना, इसी यानी कि 45 डिग्री कोण पे ये पैर उठा लेंगे और आगे पीछे करेंगे पंजों को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो नए हैं वो 10 बार करें। ठीक है, जिनको आदत है, महीना 2 महीना हो रहा है एक्सरसाइज देखते देखते, वो 20 बार कर लेंगे। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक राउंड और करेंगे, 2 राउंड ज़रूर करेंगे। फिर पहले वाला पैर उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से नीचे। अब दूसरे पैर से पंजा आगे तानेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से नीचे, झटके से ना तो जाएंगे ना आएंगे। ये हमने 45 डिग्री कोण पे किया। अब हम 90 डिग्री कोण पे करेंगे। अगली जो एक्सरसाइज है, फिर दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और अब हम घुटनों के नीचे हाथ लगाएंगे इस प्रकार से। अब 90 डिग्री पे पैर को लेके जाएंगे, बिल्कुल पैर को टान लेंगे। 1, ये पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से पैर को सीधा करेंगे। 1, कोशिश करें पैर को ताड़ने की कोशिश करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक राउंड और करेंगे। जो नए हैं वो एक राउंड ही करें, ठीक है। जो पुराने हैं वो मेरे साथ करें। अब दूसरा राउंड शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब दूसरे पैर से पोजीशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भर लेंगे। जब भी आप थक जाए तो लंबी गहरी सांस भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अब हम। जैसे दोनों पैरों को सीधा किया, अब एक पैर को मोड़ेंगे, दूसरा पैर अब सीधा रहेगा, ठीक है। फिर आप नीचे से पकड़ेंगे। अब वो क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एक राउंड करना। अब दूसरे पैर से करेंगे। जिनको दर्द हो वो एक्सरसाइज ना करें। मैं बता देता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस आराम से भर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे। अब एक पैर को 1 फुट उठा लेंगे लगभग और पंजा अपने ओर खींचेंगे और 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। पैर को उठा के पंजा अपने ओर खींचना है, होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। डाउन। एक बार फिर करेंगे। पंजा अपनी ओर खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर दूसरे पैर से पंजा अपनी ओर खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट के ऐसे गोनी टिका के ऐसे हाथ कर लेंगे और पैर को मोड़ेंगे ऐसे। 1, दोनों पैरों से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 बार करके फिर दोनों पैरों से करेंगे एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये धीरे धीरे हम ज़्यादा कर लेंगे पर ये भी मीडियम है। इतना भी आप रोज़ाना करोगे तब भी काम चल जाएगा, पर हम इसको धीरे धीरे बढ़ा देंगे। अब पैरों को लटका के करेंगे। ऊंची जगह पे बैठ जाइए और पैरों को ऐसे नीचे लटका लेंगे। ये भी बेस्ट है, ये आपको करना है और ये सबसे ज़्यादा करना है क्योंकि इसमें आपको अलग से जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। बस बैठे बैठे अपने पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही करना है। ठीक है, आराम से तख्त पे बैठ जाइए और इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाइए। तो शुरुआत में तो हम 10 बार बताते हैं, फिर धीरे धीरे 15 बार, 20 बार। तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप 100 बार भी कर सकते हैं इसको, आप 500 बार भी कर सकते हैं।
अच्छी एक्सरसाइज है घुटनों का गैप खोलने के लिए। जिनके घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, अंदर की ओर चिपक गए हैं या बाहर की ओर चिपक गए हैं या बीच में से चिपक गए हैं, तो बैठे बैठे आप ऐसा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। मीडियम है 40-50 बार। आगे बढ़ो तो 50 से आगे 100 बार 200 बार, ठीक है। और फिर बैठे बैठे पैरों को आगे पीछे कर लेंगे। ये रिलैक्स मोड पे करने के लिए आखिरी में आप ऐसा कर सकते हैं। बैठे बैठे पैरों को आगे पीछे हिला लीजिए। पैर बिल्कुल ढीले रहे, पैरों में अलग से खिंचाव ना महसूस हो। बिल्कुल थोड़ा घुटना आगे निकाल के और आराम से बैठे बैठे पैरों को अपना ऐसे हिला लीजिए। अगर आप ये एक्सरसाइज रोज़ाना करोगे वेट बांध के, जो गैप की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। पर आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज कर लिया फिर छोड़ दिया, कभी कहाँ चले गए कभी कहाँ चले गए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 1-1 किलो के वेट अपने बैग में डाल के लेके जाओ, वहीं पे कर लेना। ये एक प्रकार का मिशन होता है घुटनों को ठीक करना। घुटनों को ठीक करने का मतलब ऐसा नहीं कि कभी एक्सरसाइज कर ली कभी नहीं की। मैं कहता हूँ कि घुटनों की दवा है और वो है एक्सरसाइज। इसके अलावा घुटनों की कोई दवा नहीं है। आप कहीं पूरे जहान में घूम लिए हो, ऑपरेशन या एक्सरसाइज, 2 ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ऑपरेशन से बचना है तो एक्सरसाइज कर लीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियो घुटनों के ऊपर बना रखे हैं। जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए, जो आपसे हो वो कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो भाग 1 से शुरुआत करें और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते मैंने कई भाग बना रखे हैं, अब वहाँ तक पहुँच जाइए। समझ में ना आए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मेरा पता है नारनौल शहर है, नारनौल शहर है हरियाणा में। तो आप कभी भी आ सकते हैं नारनौल शहर में। और महेंद्रगढ़ रोड, नूनी शेपकरा मोड़, कभी भी आ सकते हैं बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा या अपनी पर्सनल गाड़ी के द्वारा। मेरे नंबर नोट कर लीजिए 94 662 23 669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी घुटनों के संबंधित, एड्रेस के बारे में, पता के बारे में। और मेरा जो बैठने का समय है वो सुबह 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, सोमवार से रविवार तक। कोई भी छुट्टी नहीं है। फिर भी हो सकता है कोई छुट्टी करनी पड़ जाए तो आप दूर से आते हैं तो एक बार फ़ोन कर लीजिए। मैंने फ़ोन नंबर आपको बता दिए हैं 94 662 23 669। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और फिर भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसका मतलब मैंने ये कहा कि आप ढीले पैर को चलाते रहिए। आप तख्त पे बैठ जाइए, वेट बांध के आप बातें भी करते रहिए और एक्सरसाइज भी करते रहिए। 100 बार 200 बार 500 बार, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका अभ्यास अच्छा होना चाहिए। अगर आप ये एक्सरसाइज रोज़ाना करोगे, जो घुटनों में गैप की समस्या है, जो चिपक गए आपके घुटने, मैंने एक्सरे में दिखाया था, जो घुटने चिपक जाते हैं वहीं हमारा दर्द शुरू हो जाता है। तो इस दर्द से बचने के लिए, ऑपरेशन से बचने के लिए आप रोज़ाना एक्सरसाइज करें। जो बेसिक एक्सरसाइज मैंने भाग 1, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 7 में बता रखी हैं वो भी करें। प्लस में ये वीडियो और करें, ठीक है। और इस वीडियो को मैं और बड़ा बनाऊंगा लगभग 1 घंटे का, क्योंकि ये कारगर होने वाला है घुटने के गैप खोलने के लिए। खूब सारे बेचारे परेशान हो लिए कि घुटनों को ठीक कैसे करें। किसी के बस की बात नहीं है, वो सिर्फ आपके बस की बात है। ऐसा नहीं कि मैं आपके घुटने ठीक करूँगा, आप अपने घुटने ठीक खुद करेंगे एक्सरसाइज करके। और जो मैंने परहेज़ बता रखे हैं कि पैदल नहीं चलना है, अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, खट्टी चीज़ें का प्रयोग नहीं करना है खाने में,
बाई बातिक चीज़ें नहीं खाना है, ये परहेज कर लो और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर लो। आपके घुटने आज नहीं तो कल ज़रूर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो रोज़ाना योग सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। योगाचार्य बजरंग चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे पुराने सदस्य बने हुए हैं वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिनके घुटनों में दर्द है उनके पास ये नहीं, और भी जो मेरे वीडियो हैं जो आप रोज़ाना देखते हैं वो उनके पास भेजें कि देखो भाई, घुटने के ऑपरेशन से बचना है तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। क्योंकि घुटनों के दर्द से हर घर में आज परेशानी बढ़ी हुई है, किसी न किसी रूप में, चाहे थोड़ा दर्द हो या ज़्यादा दर्द हो, जवान के दर्द हो या फिर बुजुर्ग के दर्द हो, हर घर में ये बीमारी बढ़ी हुई है। तो सभी मैं तो ये कहता हूँ जिनके दर्द नहीं है वो भी आज ही शुरू कर दो, रोज़ाना घुटनों की एक्सरसाइज करें। नहीं तो आने वाले समय में सभी के घुटने ख़राब होने वाले हैं। और ध्यान से सुन लो, जो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जो लोग 5 से 10 किलोमीटर की सैर कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपके घुटने ज़रूर ख़राब होंगे। आपके घुटनों की ग्रीस है वो जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो टायर ज़्यादा खाएगी। तो मॉर्निंग वॉक का मतलब होता है घर से बाहर निकल के पार्क में जाना और ज़्यादा 1 किलोमीटर टहलना, ये होता है मॉर्निंग वॉक का। इसका मतलब ये नहीं होता कि 10 किलोमीटर घूम रहे हैं। वो समय आप अपने आप को दीजिए। पूरे शरीर के व्यायाम जो मैंने बता रखे हैं, अपने गर्दन के व्यायाम करो, अपनी कमर के व्यायाम करो, प्राणायाम करो, घुटनों के व्यायाम करो, हाथों के व्यायाम करो। इतने सारे मैंने बता रखे हैं कि घंटे की वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप देख लीजिए और कर लीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो कहीं से भी कुछ ना सीख लीजिए, अपने योगा टीचर से, आपके आसपास में कोई भी योगा टीचर है उनसे सीख लीजिए। पर 1 घंटा जो आप सैर करने में ख़राब कर रहे हैं वो अपनी बॉडी के लिए दीजिए, ताकि शरीर में कोई भी बीमारी पैदा ना हो। नहीं तो बीपी, शुगर, फैटी लीवर, इतनी सारी बीमारियाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की बीमारी इतनी है, हर तीसरे आदमी के छल्ले डले हुए हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं जी छल्ले डले हुए हैं, पार्क में लोग आते हैं छल्ले डले हुए हैं। ऐसा क्या हो रहा है? आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। आप प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओम का उच्चारण ये कीजिए। साथ में जो बीमारी है वो उसके अनुसार भी आप आसन कीजिए। नहीं भी बीमारी है तो भी पूरे शरीर के लिए आसन जरूर करें। जॉइंट एक्सरसाइज करें। हर किसी का शरीर दुख रहा है, पेशेंट आते हैं जी जोड़ दुखता है, मेरा पूरा शरीर दुखता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक्सरसाइज छोड़ दी है। आप सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगा लीजिए पर कम लगाइए। साथ में प्राणायाम, एक्सरसाइज, आसन जरूर करें। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज देख के ज़रूर करें। मेरे सारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, ये वीडियो भी आप लोगों के लिए है, तो रोज़ाना इसको देखें और करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।